औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ के सफ़र में आज हम क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1A का करने जा रहे हैं, जिसमें वो क्या कहता है हमें द नेट फोर्स। हमारे पास एक फोर्स है न्यूटन। न्यूटन जो होता है आपको पता है वो फोर्स का क्या होता है, यूनिट होता है। नीडेड टू पुश अ ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक है उसको जो फोर्स उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कौन सी है, एफ है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब है कि ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और उसको इधर से एक फोर्स लग रही है यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है उसकी, ठीक है। एक हमारे पास होता है वर्टिकली। वर्टिकली किसको कहते हैं, ऐसे मोदी को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस एम, ठीक है। अब जो फोर्स है इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको उन्होंने एम का नाम दिया जो हमारे पास ब्लॉक था, ठीक है। और उसका जो यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम ऑफ द ब्लॉक व्हेन मैस। जब उस ब्लॉक का जो हमारे पास मैस है वो क्या है, हमारे पास m इज इक्वल टू 5 एंड f इज इक्वल टू हमारे पास 49, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m। हमने एक कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है किसके दरमियान, f और m के दरमियान। उसके बाद वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ f, हमने f फाइंड करना है व्हेन m इज इक्वल टू हमारे पास है 14। अब नेक्स्ट वो थर्ड में क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास फोर्स जो है वो क्या है 215.6 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m, हमने f और m के दरमियान अगेंस्ट हमने क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। चलें आया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पेपर पे। अब देखें जो हमारे पास फोर्स थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वो हमारे पास m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जो हमारे पास फोर्स की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी है, 49 है, ठीक है। और जो हमारे पास मैस है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास m विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 5। अब हमने क्या करना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है जो फोर्स है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास f इज इक्वल टू के एम आ जाएगा। प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारे पास इक्वल का साइन लगा के आपने के एम लगा देना है, ठीक है। अब इसको आपने क्या कहना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब f की जगह पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास f की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास m की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, वो भी हमने m की जगह पे पुट कर दी, ठीक है। k की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 है वो इधर क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ से हमने जो k की वैल्यू फाइंड की वो हमारे पास आ जाएगी, k इज इक्वल टू हमारे पास 9.8। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर पे डिवाइड नहीं करना चाह रहे तो क्या करेंगे, 49 को आप अंदर रखेंगे, ठीक है। 5 पे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास 49 है, ठीक है, हमने इसको अंदर रखा और 5 पे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 9 5 आपको पता होता है क्या होता है, वो होता है 45, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ऊपर से 4 बच गए, ठीक है। ऊपर आपने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया और 5 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो के इज इक्वल टू हमारे पास बच्चे आ गया 9.8। अब हमने क्या करना है, इनकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी। कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आपने एफ और m की वैल्यू नहीं डालनी। अब हमने k की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो आपने इसमें पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, आपने f की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास जो m है वो हमारे पास क्या है, 14 है, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर 1 का भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही आंसर आएगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आपके पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 को इस्तेमाल कर लें या 2 को इस्तेमाल कर लें। 1 पे हमने क्या किया हुआ है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। अगर 2 पे आ जाए तो यहाँ पे हमने k की भी पुट करनी है और m की भी पुट करनी है, ठीक है। k की तो ऑलरेडी उन्होंने कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई हुई है, वहाँ पे उन्होंने पुट की हुई 9.8 हमने जो पुट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का इस्तेमाल किया, f इज इक्वल टू हमारे पास के एम थी, ठीक है। ये हमारे पास k की वैल्यू थी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, m की वैल्यू थी। अब k हमारे पास 9.
9.8 है, m हमारे पास 14 है। क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 137.2 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ। ठीक है, और साथ इसका जो फोर्स है और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन होता है, वो हमने एन लगा दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमने क्या करना है, हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास कितनी है, 215.6 है। ठीक है, अब हमने m की, पहले तो उसने हमें m की वैल्यू दे दी थी, यहाँ पे देखें m की वैल्यू दी हुई थी और f हमने क्या किया था, फाइंड किया था। अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और जो f की वैल्यू है वो हमारे पास है, गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को चाहे इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 1 को आप इस्तेमाल कर लें, आंसर दोनों का ही आपके पास क्या आना है, सेम आना है। ठीक है, अब हमने यूजिंग, यहाँ पे हमने जो मैंने इक्वेशन इस्तेमाल की है वो इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल की है। एफ़ की वैल्यू थी वो हमने क्या किया, एफ़ की जगह पे पुट कर दी। ठीक है, वो हमारे पास 215.6 है और जो के की वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 है। अब हमने इसमें क्या करना है, एम हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब m के साथ जो वैल्यू है 9.8 है, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई आ रही है, हो रही है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू हमारे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाए, जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड, हमने एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, फाइंड ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट एम, हमने एफ और ठीक है जो एम है उनके दरमियान हमने अगेंस्ट, उनके मुखालिफ हमने क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपने एक टेबल बना लेना है। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, जो हमारे पास आपने वैल्यू अपनी तरफ से सेलेक्ट करके उससे कोशिश करनी कि छोटी से छोटी वैल्यू हमारे पास उसमें पुट करें, ताकि हमारे पास जो ग्राफ बने वो भी छोटे सा छोटा बने। ठीक है, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास f है। पहले हम क्या करते थे, अगर हमारे पास x डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल y होता था, ये y डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल x होता था, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते थे, एक्स वाई लिख लेते थे। लेकिन अब जो उसने हमें वैल्यू दी है वो उसने हमें m और f में दी है, इस वजह से अब हमने x और y को इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह पे हमने m को इस्तेमाल कर लिया और साथ हमने f को इस्तेमाल कर रही है, हमारे पास f है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम m0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में, तो जो हमारे पास f है वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, 0। यहाँ पे देखें यूजिंग इक्वेशन नंबर, अगर 2 कह लें या 1 कह लें, यहाँ पे 2 आना था। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 अगर हम m0 पुट करते हैं तो जो हमारे पास f है वो हमारे पास क्या आता है, मतलब f की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो f इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा, m0 पुट किया था, ठीक है, m हमने 0 पुट किया तो जो हमारे पास f आया था वो हमारे पास क्या आ गया था, 0, तो ये हमारे पास p1 बन जाएगा पॉइंट। तो इसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे हम m लिया हुआ है तो ये हमारे पास m हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब वो कहता है कि m अगर लेट सपोज कर लें कि m इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो जो हमारे पास f है उसकी वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पे फिर हमने अगेन इक्वेशन नंबर 2 को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, वहाँ पे हमने जहाँ पे पहले 0 पुट किया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 0 पुट किया था, अब उसकी जगह पे आपने क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है। जब हम 1 पुट करेंगे तो 9.8 k की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो f की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 9.8 आ जाएगी। आपको पता है किसी भी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास P2 आ जाएगा, मतलब 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने M1 लिया था तो वो 1 आ गया x की जगह पे, और जो f लिया था वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आई थी वो 9.8 आई थी, वो हमने y की जगह पे पुट कर दिया, वो हमारे पास 9.8 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ठीक है, तो मतलब है कि हमने ग्राफ ही ड्रॉ करना था ना कि f अगेंस्ट टू m, हमने m और y के दरमियान, सॉरी m और f के दरमियान हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ करना था। तो आपने क्या करना है, एक ग्राफ पेपर ले लेना है, ये मैंने लिया हुआ है, उसके ऊपर आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने स्केल लेना है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हमने क्या कहना है, एक्स एक्सिस कहना है।
ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे वो क्या कहता है, एक्स एक्सिस पे जो मैंने वैल्यू ली है वो मैंने वन बिग बॉक्स, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास ये एक स्केयर बन रहा है, ठीक है, इसको मैंने क्या कहा है, एक बिग बॉक्स का नाम दिया है और उसकी जो हमारे पास वैल्यू है उसको मैंने वन यूनिट का नाम दिया। जैसे यहाँ पे ये मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है, सेंटर और वन बिग बॉक्स के दरमियान जो हमारे पास फ़र्क था उसको मैंने वन यूनिट का नाम दिया। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वन यूनिट, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वन, ठीक है। इस तरह मैंने उनके पॉइंट में सॉरी वैल्यू ड्रॉ कर ली डिजिट में, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस की तरफ आ जाते हैं। वाई एक्सिस की देखें, जो हमने वाई एक्सिस पे जो वैल्यू लेनी है, वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू हमारे पास 2 यूनिट है, ठीक है। अब देखें जब हमने हॉरिजेंटली बात की तो जो हमने वन बिग बॉक्स लिया था वो हमारे पास क्या था, 1 यूनिट था। जब हम वाई एक्सिस की बात की तो जो हमारे पास वन बिग बॉक्स था वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 यूनिट है, ठीक है। इस तरह जब आपने ग्राफ बना लेना है, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पे हमने एम लिया, वाई एक्सिस पे हमने एफ लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इनके पॉइंट की वैल्यू हमने पीछे टेबल में फाइंड की थी, ठीक है, मतलब P1 हमारे पास M0 पुट किया था, ठीक है, तो हमारे पास F भी क्या आ गया था 0, M हमने 1 पुट किया था तो जो हमारे पास F था वो हमारे पास क्या आ गया था 9.8 आ गया था। अब हमने इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे देखें जहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हमारे पास एक्स की भी जो हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू, पहले हम x लेते थे, यहाँ पे अब हम m ले रहे हैं, m की वैल्यू 0 है और जो हमारे पास x की वैल्यू है सॉरी f की वैल्यू है वो भी हमारे पास आ गई 0, ठीक है। अब हमने देखें जो हमारे पास पॉइंट 2 है, यहाँ पे वो कहता है अगर m हमारे पास 1 हो, ये m है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो हमारे पास m की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, इसके सामने यहाँ पे 1 आ रही है और जो हमारे पास f की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो आई थिंक 9.8 आ रही है, ठीक है। इसको हमने P2 का नाम दिया था, ये हमारे पास 9 पॉइंट आ गई। अब देखिए ये हमारे पास 8 है, इसके सेंटर की बात करें, ठीक है, तो 8 और 10 के दरमियान हमारे पास 9 पॉइंट, ये 10 है, तो 10 से फिर थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पे आपने डॉट ड्रॉ कर देना या क्रॉस ड्रॉ कर देना है, जिस पे हमारे पास ये हमारे पास P2 हमारे पास जो आ जाएगा पॉइंट 2 आ जाएगा, तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 9.8 आ जाएगी। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया F अगेंस्ट M, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 12 कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए, इसके साथ मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।